हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो आपके लिए डीएफ की करंट एनर्जी पे बेस रहेगा। अगर आपके साथ रेजोनेट होगा तो ले लेना, अगर नहीं होता है तो आराम से लेट गो कर देना। किसी चीज़ का लोड लेना नहीं है। अपना दिल दिमाग खोलकर हमेशा चैनलिंग सुनना, चाहे मेरी हो या किसी और की हो। सबसे पहले एनर्जी उन डीएफ के लिए जिन्हें प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट, वीडियो, न्यू बेबी या प्रेग्नेंट लेडी सपने में, पोस्ट में, टीवी में, मोबाइल पे, ओवरऑल आपको जो भी प्रेगनेंसी के मतलब रिलेटेड सारे दिख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। ये एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है और ये रीबर्थ को भी दिखाता है। तो इसका मतलब अगर आप अच्छे से जर्नी में काम कर रहे हो तो ये बिल्कुल आपके डीएम के लिए है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन का रीबर्थ प्रोसीजर डिवाइन ने शुरू कर दिया है या बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है। अब कुछ डीएफ के साथ ये हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है इस टाइम। वो नम फील कर रही है, मतलब मूड स्विंग बहुत ज़्यादा उनको हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। वो कहीं ना कहीं थक रही है अपनी जर्नी पे। उन्हें बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं इनर वर्क करूँ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो चुका, अब मुझसे नहीं होगा। वो भगवान के पास जाकर रो रो कर अपनी प्रॉब्लम बता रही है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अजीब सी नम वाली फीलिंग को फील कर रही है, शायद खुद के लिए ना कि डीएम के लिए। ठीक है। जैसा कि उन्हें लग रहा है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी पर्जिंग हो रही है। मतलब रोना तो आ रहा है डीएफ को, लेकिन आँखों से कम और वो दिल से ज़्यादा इस वक्त रो रही है फेमिनाइन। आपकी बहुत सारे नेगेटिविटी डिवाइन रिलीज़ करा रहे हैं। ये न्यू डीएफ भी हो सकती है या फिर मिडल ऑफ जर्नी की डीएफ भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये पर्जिंग वाली एनर्जी मुझे लगता है कि 12 तक कम ज़्यादा डीएफ को इफ़ेक्ट करने वाली है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जितना आप पर्ज करोगे उतना ही आप जल्दी जल्दी हील हो जाओगे। ओके, तो डोंट वरी, सब अच्छा होगा। इस टाइम न्यू अवेकनिंग को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि 8 पोर्टल के बाद ये एनर्जी बहुत इंटेंस हो जाती है। तो आपके कर्मा, आपके डीएम के भी कर्मा जल्दी जल्दी कटने लगते हैं। और 8 पोर्टल से लेकर 12 तक बहुत सारे ट्रिगर आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन सब डिवाइन का प्लान होता है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर उन्होंने ट्रिगर दिए हैं तो सोल्यूशन भी वही देंगे। इस वक्त बहुत से डीएफ चेजिंग की एनर्जी में भी है, और बहुत से डीएफ ने अब लेट गो करना भी सीख लिया है। मतलब कुछ डीएफ अभी भी चेज की एनर्जी में है और कुछ डीएफ ने अब लेट गो का गेम सीख लिया है। बहुत सी डीएफ ने अपने लाइफ का चार्ज अपने अब पूरा डिवाइन पर दे दिया है, सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि जो होगा सब उनके लिए अच्छा होगा और डिवाइन उनके लिए अच्छा ही आगे का सोचा है। ठीक है, डिवाइन ने। तो इस कैटेगरी की जो भी डीएफ है उनके डीएम को अब वो ट्रिगर करेंगी, ना कि डीएम उनको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली है। अब वो चेज नहीं करती। ओके, अब चेज करेंगे उनके डिवाइन मस्कुलाइन, क्योंकि जब डीएफ रियल में चेज करना बंद कर देती है, सिर्फ बोलने से नहीं होता, अपने सोल लेवल से बिल्कुल सरेंडर के मोड में आ जाती है, तब डिवाइन मस्कुलाइन भी सच में रन करना बंद कर देते हैं। यही होता है एनर्जी का खेल। इस वक्त बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को समझ में आ रहा है, या मे भी आ चुका है। अगर आप इस कैटेगरी की डीएफ हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना। ठीक है। अब बहुत सी डीएफ के लाइफ में कार्मिक वापस आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका और आपका कर्मा कुछ ना कुछ बाकी है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि वो आपको ट्रिगर देंगे, और शायद ये उनका एक आखिरी वाला ट्रिगर होगा, जो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर थोड़ा मीडियम टाइप का, और फिर वो रिलीज़ हो जाएंगे आपके लाइफ से। ठीक है। बहुत सी डीएफ डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त अपने डीएम को कर्ज कर रही है, और कहीं ना कहीं डिवाइन को भी कर्ज कर रही है। उनका ट्रस्ट का इशू सरफेस हो रहा है, और इसी कारण वो ब्लेमिंग के एनर्जी में भी चल रही है।
तो मैं इस टाइप की डीएफ को यही बात बताऊंगी कि अभी भी आपको बहुत सारा काम करना बाकी है। आप जितना भी कर्ज की एनर्जी में आओगे, ब्लेमिंग, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ट्रस्ट ना करना, खुद को विक्टिम दिखाना, तो ये सब आपके इशू है। आप डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं बल्कि अपने आप को ये सब बातें बोल रहे हो। आपको सबसे पहले सेल्फ लव करना ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले खुद से प्यार करो, तभी आपको डिवाइन मस्कुलाइन का प्यार मिलेगा। बहुत सी डीएफ लो एनर्जी में चल रही है इस टाइम, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी है, तो हो सकता है कि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को कुछ लो एनर्जी टाइप लग रहा होगा, तो वो उसी प्रकार के लोग भी इस टाइम अट्रैक्ट करेंगी। तो उनके ज़िंदगी में उनके कार्मिक की एंट्री हो सकती है। ये कार्मिक उनके एक्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें ट्रिगर देने ही आएंगे अगर आएंगे तो अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई लेवल पे रखना, अपनी वाइब्रेशन को हमेशा बढ़ा के रखना, ठीक है। देखिए इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कर मतलब डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में सोलमेट की भी एंट्री डिवाइन की तरफ से हो सकती है, ठीक है। देखिए डीएम के लाइफ में भी जो कार्मिक है उनके साथ आजू बाजू जो उनके साथ रहते हैं, जो वो कार्मिक के साथ रहते हैं, चाहे फैमिली हो या काम पर हो, कुछ भी हो, तो उन्हें वो ट्रिगर कर रहे हैं। तो उनकी भी ज़बरदस्त पर्जिंग चालू है, क्योंकि वो इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल शुरू हो चुकी है। देखिए उनके काम बिल्कुल नहीं बन रहे, चाहे जिस भी प्रकार के हैं, लेकिन लाइफ में बहुत सारा मेस पड़ा है। बस ये बात है कि वो रोते नहीं मैंने देखा है कि ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन रोते नहीं है। उन्हें सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता तो छोड़िए, तो चलिए अपनी मतलब उनको भी पर्जिंग होती है, लेकिन वो रोते नहीं है, ठीक है। डिवाइन दोनों तरफ इक्वल काम करते हैं, लेकिन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि मैं ही काम कर रही हूँ। अब जब 3D से ऊपर उठेंगे तब ना पता चलेगा कि दोनों ही काम करते हैं। तो इस वक्त बहुत सी डीएफ के हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है। इसका यही रीज़न है कि आपकी डिवाइन मस्कुलाइन उनकी भी हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और वो आपके लिए खुल रहे हैं धीरे धीरे। ये एनर्जी वाइज वर्षा भी हो सकती है, जैसे कि आपके भी हार्ट चक्रा की नेगेटिविटी इस टाइम डिवाइन रिलीज करा रहे हैं, तो ये एनर्जी हार्ट चक्रा की दोनों तरफ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब आप हार्ट चक्रा की नेगेटिविटी रिलीज होती है आपके, तो इसमें पेन होता है। तो ये दोनों साइन आपके लिए पॉजिटिव है। जैसे कि अगर उनका भी हार्ट चक्रा की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, ये भी अच्छा है, और आपका हो रहा है, ये भी अच्छा है। क्योंकि हार्ट चक्रा ये मेन सेंटर है जहाँ पे डीएम और डीएफ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, चाहे कितने भी दूर हो, चाहे कितने भी पास हो। और टेलीपैथी जो होते हैं, हम उनसे बात करते हैं 5D में, तो ज़्यादातर ये हमारे हार्ट चक्रा जब खुलता है तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। डीएम की हीलिंग इस वक्त डिवाइन करा रहे हैं। इस वक्त आपको भी अपना काम करना ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन इस वक्त साइलेंस जोन में है। बहुत सारे डीएम इस वक्त साइलेंस में है, क्योंकि उनके थ्रोट चक्रा पे अच्छा खासा काम हो रहा है, हील हो रहा है। वो धीरे धीरे हीलिंग में आ रहे हैं, वो बोलना शुरू करेंगे। अगर वो आपसे बात भी कर रहे हैं, अगर कोई कांटेक्ट में है, अगर वो बात भी कर रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो थोड़ा सा अच्छे से खुल नहीं रहे। मतलब हम बोलते हैं ना कि कन्फ्यूजन जैसी थोड़ी सी एनर्जी अभी चालू है, ठीक है। क्योंकि थ्रोट चक्रा हीलिंग डीएफ और डीएम दोनों ही तरफ हो रहा है। तो डीएफ को इसके कुछ साइन सिम्टम हो रहे होंगे फिजिकली, जैसे कि गले में खराश, अचानक आपको खांसी आना, जैसे गले में कुछ दबा हुआ, खाना खाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ अटका हुआ है। इस प्रकार से आपको इस टाइम महसूस हो रहा होगा। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम सेक्सुअल एनर्जी भी पिक हो रही है उनके डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से। उन्हें अचानक इंटीमेसी के लिए क्रेविंग हो रही होंगी। तो आपके डीएम की ये एनर्जी है, क्योंकि ये सैक्रल चक्रा की एनर्जी होती है, और अभी सैक्रल चक्रा पे काम चालू है। तो इसके बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के सैक्रल चक्रा में पेन भी हो रहा होगा। तो देखिए आप अपने सेक्सुअलिटी को हमेशा स्वीकार करना सीखें, ओके। इसे कभी भी हेट ना करें।
ठीक है ना। इसका एक साइन मैं आपको बताती हूँ कि आपके आँखों पर भी इचिंग जैसे लग रहा होगा आपको, मतलब आँखों के नीचे ऊपर इचिंग टाइप, तो ये समझ जाना कि ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की सेक्सुअल एनर्जी है, जो आपको अचानक से अगर लग रहा है तो पीक हो रही है। बहुत सी डी आपको ग्रीन स्नेक दिख रहे हैं टीवी में, पिक्चर में, पोस्ट में, मोबाइल में, तो ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा साइन है। ये आपके लाइफ में आपके फाइनेंशियल इशू को रिलीज़ होना दिखाता है। जैसे कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम चल रहा है, पैसों को लेकर कुछ भी हो रहा है, तो डीएफ आपके लिए ये अच्छा डिवाइन की तरफ से साइन है कि अब आपके जो भी फाइनेंस है, जो भी इशू है, वो हील होने वाले हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो वो और भी जल्दी हील हो जाएंगे, इसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। अब नंबर्स की बात करूँगी। जो हाई वाइब में है हमारी फेमिनाइन, उनको इस वक्त 369 और 963 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इस वक्त मिररिंग भी हो रही है, तो इसलिए आपको मिरर नंबर भी दिख रहे हैं, जैसे कि 11 11, 10 10 और 12 12, इस प्रकार से। जिन भी डीएफ को जैसे कि 939 717 ये नंबर दिख रहे हैं, तो आपके लाइफ में ये ग्रोथ और सक्सेस आने वाली है, इसे शो करते हैं, एक बैलेंस को शो करते हैं। बस आपको फेथ रखना है अपने भगवान पर और अच्छा काम करना है। डिवाइन ने आपके लिए कुछ खास रखा है, आने वाले समय में आपको वो डिवाइन देंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे मिल जाएगा। आपकी आई ट्विचिंग भी हो सकती है। इसका मतलब ये है, अगर लेफ़्ट साइड की आई ट्विचिंग हो रही है तो आपके मस्कुलाइन आपको बहुत याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है। रीढ़ की हड्डी में ठंडा गरम लग सकता है। अगर लग रहा है ठंडा या गरम कुछ भी, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हमारे जर्नी में चक्रा जब उनकी निगेटिविटी रिलीज़ होती है तो ये सब ठंडा लगना, गरम लगना, वाइब्रेट होना, तो ये एक अच्छा साइन होता है कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू होने के भी साइन है। ठीक है। आपके अगर लेफ़्ट बॉडी पार्ट में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके हथेली से या फिर पैरों के नीचे से ऐसे गर्म हवा निकल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन का एक साइन है कि उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी उन्होंने सप्रेस करी थी, वो अब धीरे धीरे खुलने लगी है, बैलेंस में आने लगी है। ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। ये एनर्जी मुझे बहुत कम डीएफ के लिए मिली थी। तो यही था वीडियो आज के लिए, डीएम और डीएफ के करंट एनर्जी पे। आई होप बहुत लोगों के साथ, बहुत डीएफ के साथ ये रेजोनेट हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।